तो बिना ताला की चाबी है, ताला तो है ही नहीं चाबी में। एक वो गाना चाहता है, बिन ताले की चाबी लेके फिरते मारे मारे, दो बेचारे बिना सहारे। अब ये जो बड़े परिवारों में नायक नकम्मे पैदा हो जाए और फिर जयप्रकाश ना टकराए, ये भी माड़ी बात है। उन्होंने इस तरह की बातें कहनी शुरू कर दी। ये एक किसान के बेटे के मुझसे अच्छी नहीं लगती, उसमें माफी मांगनी चाहिए किसान से। अभी तो चल रही है और गिनती, तो फिर रिजल्ट जब आएगा तभी कहेंगे। ऑलमोस्ट तो सर बीजेपी दिखाई दे। नहीं, ऑलमोस्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बहुत पीछे थी तेलंगाना में, तो कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में हमारी गवर्नमेंट थी, तो वहां भी जो रिजल्ट है वो तो फाइनल तो होगा 3-4 बजे के आसपास। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि वोट परसेंटेज जो लोगों की संभावना के अनुसार निकला है, क्योंकि मैंने तो राजस्थान का ज्यादा ज्ञान था और हरियाणा प्रदेश के बहुत से साथियों को तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां जिम्मेवारी दी थी। राजस्थान में जितना भी हरियाणा से लगा हुआ इलाका है, सारे के सारे में आप रिजल्ट देख रहे होंगे कि वहां पर कांग्रेस पार्टी जीती है। तो जहां तक सवाल है टोटल उसका, तो फिर शाम को बताएंगे। लेकिन मुझे नहीं जचता कि वोट परसेंटेज कितना अंतर आएगा, उसके ऊपर निर्भर करेगा। जेजेपी भी कह रही थी सर कि हमारी चाबी से विधानसभा राजस्थान का ताला खुलेगा सर, हंसता हालत दिखाई दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? वो तो बिना ताला की चाबी है, ताला तो है ही नहीं चाबी में। ताला तो यहाँ भी नहीं था। एक वो गाना चाहता है, बिन ताले की चाबी लेके फिरते मारे मारे, दो बेचारे बिना सहारे। ये तो उचाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने, एक मैं क्या शब्द का इस्तेमाल करूं, ऐसे लोगों को यहाँ से ताकत देने का काम किया जो इस काबिल नहीं थे। और ये सही भी बात है, कई बार अपना कहावत है कि अंधेरे में आड़ उठ गलती लोगों से हुई और उसका दुरुपयोग किया। लोगों ने जो मैंडेट दिया, लोगों ने जो जेजेपी को मान सम्मान दिया, उसका उसके मतदाताओं का, जिन्होंने जेजेपी के पक्ष में वोट दिए थे, उनका अपमान हुआ। आज भी अपमान हो रहे हैं। यानी कि मुझे सुनकर के बड़ा भारी आश्चर्य है, उचाना विधानसभा क्षेत्र में संपूर्ण सरकार है। संपूर्ण सरकार का मायना कि प्रधानमंत्री जी भी यही के वोट से बने हैं और मुख्यमंत्री जी भी यहीं के वोट से बने हैं, ठीक है ना। देश और प्रदेश की दोनों सरकार वास करती है उचाना में। लेकिन विकास की दृष्टि से जितना उचाना, मैं पिछले दिनों बड़ौदा में आया था, गौशाला की तरफ गया था, ऐसा बुरा हाल था। गाड़ी भी या तो देखते थे हम 40 साल पहले, जब गलियां कच्ची थी, गाँव में धूल उठती थी, गाड़ी आती थी। या उचाना में धूल उठ रही है, बुरा हाल है, डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ कोई सरकारी कॉलेज नहीं बना, यहाँ कोई नई नहर नहीं बनी, यहाँ कोई नई सड़कें नहीं बनी। ये रिपेयर कराना या तरह तरह के ड्रामेबाजी करना, इतनी ग्रांट दे दी, इतनी ग्रांट दे दी। अगर इसीलिए कि हरियाणा के अंदर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का राज था और जो आज भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का आज मौजूदा राज है, इन दोनों की तुलना यदि आप करोगे तो मैं ये कह सकता हूं कि उचाना में भी विपरीत परिस्थितियों के बाद यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में सबसे ज्यादा काम हुए और सबसे ज्यादा रोजगार आए। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने अपनी राजनीति के वशीभूत, स्वार्थ के वशीभूत, उनको यहाँ से या इस जिले से या इस इलाके से ये कह करके बदनाम करने का प्रयास किया कि तुम मुझे दे दो, मैं कर दूंगा। वो कुछ नहीं करता। लेकिन अब जनता धीरे धीरे देख रही है कि चाहे गांव का विकास की बात हो, चाहे उचाना शहर के विकास की बात हो, चाहे माइनर बनाने की बात हो, चाहे बिजली घर बनाने की बात हो, चाहे ITI बनाने की बात हो। बल्कि हम तो चाहते थे, मैं उस मेंबर पार्लियामेंट था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब उचाना में आए, कि यहाँ सरकारी कॉलेज बने, लेकिन राजनीतिक कारणों से वो नहीं बन पाया। सब जनता को सब बातों का पता है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और मनोहर लाल के जब काम लोग देखेंगे और आज समेत गठबंधन के, तो जनता निर्णय लेगी। सर, अगर आपको उचाना से टिकट मिलता है तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ना, मैं सब उचाना से मैं लड़ता नहीं। यहाँ लोग लड़ेंगे उचाना के,
नौजवान बच्चे लड़ेंगे। जयप्रकाश कहीं भी इलेक्शन लड़ सकता है, ऐसी धारणा लोगों के मनों में है। तो आदमपुर हो तो उसको लेकर अगर कोई ऐसा मिलता है तो चाणा के लिए आपकी क्या? नहीं देखो, ये तो ठीक है, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ और स्टार्ट में ही मेरी राजनीति इस तरह की रही, टकराव की, बड़े लोगों से टकराव हो जाता है। अब ये जो बड़े परिवारों में नायक नकम्मे पैदा हो जाएं और फिर जयप्रकाश ना टकराए, ये भी माड़ी बात है। तो क्या मूड है आपका चाणा में टकराने का इनसे? नहीं, हो रही तो हमारे लोग को लोग टकरा देंगे इनसे। तो सुधा साहब, लोकसभा से मन है आपकी बात? वो तो पार्टी फैसला करेगी। देखो, मेरा मन तो आदमपुर भी लड़ने का नहीं था, लेकिन जब मुझे पार्टी ने विशेष तौर मुझे बांजू रोडा साहब ने कहा कि तुम्हें लड़ना है, मैं तो 2020 में फैसला कर लिया था भाई आगे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और कलायत से मैं मेरे बेटे को ही लड़वाना चाहता था। लेकिन पार्टी ने क्या लड़ना, आदमपुर 13 साल बाद आके लड़ा और लोगों ने 53,000 वोट दिए। मेरे खिलाफ तरह तरह के दुष्प्रचार भी किए, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे बड़े परिवार है ना 2-4 इस प्रदेश के, जो मेरे से बड़े परेशान रहते हैं। सर, कुलदीप सिंह ने कहा कि जयप्रकाश को हमारे तीनों पीढ़ी हरा चुकी है, तो वो इलेक्शन लड़ने की अगर सोच भी रहे हैं हिसाब से तो उनको सोचना चाहिए उसको लेकर। देखिए, राजनीति में हराना और जिताना ये जनता के अधिकार क्षेत्र की बात है। और उसने अगला शब्द नहीं तो फिर पूछो, मैं बता दूं, बोला बेशर्म है। राजनीति में हारना और जीतने से अगर बेशर्मी हो तो पहले मैं उसी पे प्रश्न कर देता हूँ। उनके पिताजी धरती पे नहीं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, माता जी आ रही, वो खुद आ रहा, उसका बेटा आ रहा, उसका भाई आ रहा, तो फिर उनको आप क्या कहोगे? उन्हीं पे छोड़ दिया। वो पहले अपने घर में बताओ उनको क्या कहेगा, वो खुद को क्या कहेगा, अपने बीबी को क्या कहेगा जो मैदान छोड़ के दौड़ गए। तो यानी कि 3 पीढ़ी से आना, 2 पीढ़ी से आना, आप इस बात को या जनता इस बात को अप्रिशिएट नहीं करेगी कि जयप्रकाश ने विपरीत परिस्थितियों में आदमपुर में एक बार बचा कुलदीप बिश्नोई कुल 5600 वोट से, और अब की बार मेरे से बचा है वो जीत कुलदीप बिश्नोई की नहीं है, उस परिवार की नहीं है, वो जीत है सत्ता बल की, बाहुबल की, धन बल की, पुलिस बल की। और वो हमारे 5 गांव बीड़, बबरान, डंडूर के जो थे, पीराबाड़ी के, उनको ये कह करके उन बेचारे के गरीब लोग वहां बसते हैं, ज्यादातर मजदूर तबके के लोग हैं, तो प्रचार कर दिया, बोला जो कांग्रेस को वोट दे दिया तार ये मकान गिरवाएंगे। चुनाव से 2 महीने पहले एक नोटिस दे दिया। हमने उनसे बहुत कहा कि भाई ये जो बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार है ये गरीब आदमी की नहीं है। अब रिजल्ट उन बेचारों के सामने आ गया। 5 गांवों के जो रेट निकाले हैं सरकार ने, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये कह रहे थे कि वो मेरी सरकार आते ही मैं आपको निःशुल्क बिना किसी खर्चे के मालकाना हक दूंगा। इन्होंने भी यही कहा था, लेकिन 3 महीने पहले इन्होंने उनको दे दिया कि मिनिमम 3800 रुपए रेट और मैक्सिमम 7400 रुपए। आप देखिए, शहर से 8, 7, 5, 6 किलोमीटर दूर 3400-3500 रुपये के हिसाब से तो गज कितने ले लो, तो ये क्या आसान है। ये जो पार्टी है और जो ये लोग हैं, जो लोग उनसे जीत करके गए हैं, ये विश्वासघाती लोग हैं, जनता के साथ इन्होंने धोखा किया। तो इसलिए अब मेरे से इस बात से फड़फड़ाते हैं कि जयप्रकाश कभी फिर यहाँ ना लड़ ले। अरे भाई, मेरे हाथ की बात नहीं है। अगर मुझे जनता चाहेगी, पार्टी आदेश देगी, हार जीत का फैसला तो लोग करते हैं, लेकिन लोगों का मन है अब की बार सबक सिखाना, तो लड़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है उसमें। सर, कृषि मंत्री ने बयान दिया जिसमें बवाल हो रहा है जेपी द्वारा, उसको लेकर देखिए, अपना बांगरू आदमी अपने को आओ तो बिटोड़ा में तो गुस्से लिख रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट मैं इसको 1996 से जानता हूँ। सारी बातें मैं तब खोलूंगा अगर इसने माफी नहीं मांगी। मैं एक बार फिर आपके चैनलों के माध्यम से, आपके अखबार के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिसने हमारी माँ बहनों को, बेटियों को ललकारा है, उससे बुरा बात हो नहीं सकती। यानी कि हमने तो पांव धोने चाहिए उन लोगों को जो लोग धरने पर बैठ करके, जिन्होंने 730 अपने समाज के लोगों की कुर्बानी दी, जिन्होंने इस देश को साहूकारी शिकंजे से बचाने का काम किया। और मैं दलाल को बताना चाहता हूं कि
पिछले 1 महीना पहले एक मेरा साथी काम करता था किन्नौर में, सेब, टोटल सेब अडानी ने खरीद लिया और एक पीस भी, वहां सीसीटीवी कैमरे लगा दिए ठेके लेके बागों को। और अब 15 तारीख आने वाली है, 15 से खोल देगा अपने गोडाउनों को। 100 रुपए का भाव है, 15 दिन के बाद 300 रुपए हो जाएगा। हमारे किसान बुजुर्ग, हमारे किसान माताएं बहनें नौजवान अगर धरने पर ना बैठते, हमारी खेती की उपज हमें ही अडानी के गोदाम से सीजन के बाद 3-3, 4-4 गुना खरीदनी पड़ती। तो जेपी दलाल किसान का बेटा है, लेकिन काले धन की कमाई का सदुपयोग करके या दुरुपयोग करके, दोनों चीजें इसमें, उन्होंने इस तरह की बातें कहनी शुरू कर दी। ये एक किसान के बेटे के मुझसे अच्छी नहीं लगती, उसमें माफी मांगनी चाहिए किसानों से।